दोस्तों, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज भारत ने चमत्कार कर डाला। भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जो असंभव लग रहा था। भारत ने अपनी चतुराई से उस काम को निकाल दिया और यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जमीन लेने या कब्जाने में सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर हैं, पहला अमेरिका और दूसरा चीन। वहीं बात करें दूसरे देश में सेना के लिए जमीन की, तो उसमें आप अमेरिका को तो हरा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि चीन भी इसमें अमेरिका से पीछे है। लेकिन आज भारत ने दोनों देशों को बुरी तरीके से हराया और एक ऐसे देश में जमीन ले ली है अपनी सेना के लिए, जहां से भारत न सिर्फ अरब सागर में बल्कि पूरे लाल सागर में भी अपनी दबंगई चला सकता है और पूरे हिंद महासागर को बुरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। लेकिन यह देश कौन सा है और कहां पर किस प्रकार की जमीन हमने अपनी सेना के लिए ली है, चलिए मैं आपको इस डील की सारी डिटेल विस्तार में बताता हूं, और वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भारत के साथ सिर्फ दो ही फ्रेंडली देश माने जाते हैं, एक इजराइल और दूसरा रूस। और भारतीय लोगों में एक आम धारणा ये है कि यही दो देश हैं जिन पर भारत अब भरोसा कर सकता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसा देश भी है जो इन भारत से दोस्ती के मामले में इन दोनों से आगे है, और उस देश का नाम है ओमान। और कितना क्लोज है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। इस देश में कोई भी सरकार नहीं होती। यहाँ पर जो राजा होता है, यानी कि जो किंग होता है, वही पूरे देश को चलाता है। और यहाँ पर रॉयल फैमिली होती है, यानी कि राजा का जो परिवार है, उसमें एक प्रथा होती है। प्रथा ये है कि यहाँ पर जो भी राजा बनने वाला होगा, जो भी प्रिंस होगा, उसे भारत में पढ़ाई करनी होती है। अब से पूर्व के जो राजा थे वो भी भारत में पढ़ाई करके गए थे, वर्तमान के जो राजा हैं वो भी भारत में पढ़ाई करने आए थे। और यह बताया जाता है कि आगे जो राजा बनेगा, वो फिलहाल प्रिंस है, वह भी भारत में पढ़ाई करेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये भारत के कितने ज़्यादा क्लोज है। और आज तक अरब देशों में बहुत सारे देश ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं। ओमान ने आज तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और हर संकट में भारत का साथ दिया है, भले ही दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। और आज इस देश ने ऐसा काम कर दिया जो आपका दिल जीत लेगा। दरअसल ओमान के अंदर एक बहुत ही खास जगह है जिसे कहा जाता है दुकम, DUQM, जिसको दुकम बोला जाता है। इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है। अगर आपको हिंद महासागर पर नज़र रखनी है तो दुक्कम बेस्ट जगह है। अगर आपको लाल सागर पर नज़र रखनी है, जहां हूती आजकल हमले कर रहे हैं, यह इलाका बिल्कुल बेस्ट है उसके लिए। अगर आपको लाल सागर यानी कि ईरान UAE की तरफ भी आपको नज़र बनाए रखनी है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसीलिए इस लोकेशन को पाने के लिए दुनिया के तमाम देशों में होड़ मची हुई थी कि किसी तरीके से दुकम एयरपोर्ट उन्हें मिल जाए, और इस रेस में भारत भी था। और आप जानकर हैरान होंगे कि ओमान ने आज यह फैसला ले लिया है कि दुकम में किसे जगह दी जाएगी, और यह देश है भारत। जी हाँ, ओमान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया, चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि ब्रिटेन का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, और भारत का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी कंडीशन के। और फिलहाल इस डील की जो डिटेल है, उसके अनुसार जो दुकम का पोर्ट है, वहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए एक जगह रिजर्व की जाएगी, जहाँ पर भारतीय नौसेना के जहाज डॉक कर सकते हैं, यानी कि रुक कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, अपने जहाज़ों के नौसैनिकों को वहाँ पर रुकवा सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से मिनी बेस कह सकते हैं। और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है, खास करके ऐसे वक्त में जब यमन के हूती विद्रोही जो ओमान के पास ही पड़ते हैं, यहाँ पर हमला करने के लिए तुले हैं। इसके अलावा ईरान से भी मिसाइलों से शिप पर हमला किए जा रहे हैं, तो भारतीय नौसेना इस इलाके में गश्त लगा रही है। लेकिन उनके लिए दिक्कत यह है कि यह इलाका भारत से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है। ऐसे में अगर उन शिप्स को किसी प्रकार की सप्लाई चाहिए या किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए हमें अलग से एक सप्लाई शिप भेजनी पड़ती है। लेकिन दुकम का पोर्ट मिलने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें एक परमानेंट जगह मिल जाएगी, जहाँ पर नौसेना ठहर सकती है, अपनी ज़रूरतें की चीज़ें ले सकती है, मेंटेनेंस कर सकती है और आराम से रेस्ट भी कर सकती है। यानी कि भारतीय नौसेना के लिए इस इलाके में जो भी समस्याएं थी, दुकम के पोर्ट ने वो सारी समस्याएं खत्म कर दी। भारत को एक बड़ी ताकत दी है ओमान ने। इसके लिए हम सभी को ओमान का धन्यवाद करना चाहिए, ओमान की रॉयल फैमिली का धन्यवाद करना चाहिए, जो हमेशा भारत के पक्ष में खड़े हैं, भले ही समय अच्छा हो या बुरा। ठीक है, हमेशा वो खड़े ही मिले हैं। और इसीलिए आने वाले समय में जब भी हम सुपर पावर बनेंगे, तो हमें ओमान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है जिसने बुरे से बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। और ऐसे दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों। अच्छे वक्त में तो 100 मिल जाएंगे। हालांकि इस पूरे